14 से 25 साल की वो एज होती है जिसमें आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस एज को क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस करने के बाद जब बूढ़े हो जाते हैं, जब उनकी उम्र किसी काम को करने की नहीं होती है, तब उन्हें अपने आप पर पछतावा होता है, रिग्रेट्स होता है कि उस टाइम पर ना तो खुद का घर होता है और ना ही उतना पैसा होता है कि वो अपनी इच्छा पूरी कर सकें। तब उन्हें अपने आप पर बहुत पछतावा होता है कि काश उस टाइम मैं ये किया होता, वो किया होता, काश ऐसा करा होता। खैर उस एज में पछतावा के अलावा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस एज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमने समझ लिया कि ये वही टाइम है जो हमारी लाइफ को डिफाइन करता है कि आने वाले लाइफ में खुशियाँ होंगी या दुख होंगे, हम अपने आने वाले टाइम में अमीर होंगे या गरीब होंगे। वैसे इस वीडियो में मैंने 5 पॉइंट्स कवर किया है जिनको आप इस एज में सीख लें, समझ लें, तो आने वाले टाइम में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है आने वाली लाइफ में। तो चलिए मैं उन पॉइंट्स को बता दे देता हूँ कि वो पॉइंट्स क्या हैं। सो द नंबर पॉइंट्स इज फॉलो योर ओन पथ नॉट अदर, यानी कि खुद के बनाए हुए रास्ते को फॉलो करना, ना कि दूसरे के बनाए हुए रास्ते को। जो एज होती है 14 से 25 साल की, ये गोल्डन टाइम होता है। इसी एज को हम अपना करियर चूज करते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, अपने नए नए गोल्स बनाते हैं, गोल सेट करते हैं। इस जर्नी में आपको हज़ारों लोग मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे, लेकिन सिर्फ 2 से 3 लोग मिलेंगे जो आपका साथ देंगे। हर इंसान अलग अलग अपनी सलाह देंगे। आपको मैं ये नहीं कहता कि जो आपको सलाह दे रहे हैं उन्हें इग्नोर करना है, उनसे सीखना है, सुनना है। सुनो सबकी, करो दिल की। आपको किसी भी इंसान को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंजिल आपकी है तो रास्ता आपका ही होना चाहिए, क्योंकि मंजिल आपकी है, चलना भी आपको है। जो मिलने वाला है वो आपको ही मिलने वाला है, तो क्यों ना रास्ता आप ही बनाओ। तो खुद का एक रास्ता बनाओ, तो उस रास्ते को छोड़ दीजिए जहाँ भीड़ चल रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भीड़ जिस रास्ते पर चल रही है वो हमेशा रास्ता सही ही होगा। तो खुद का एक रास्ता बनाएं, उसे फॉलो करें बिना किसी डर के। सेकंड पॉइंट्स की बात करूं, जो आपको याद रखना है, फालतू चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें। डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग। टी ने जो दी उसमें हमारा टाइम गोल्डन टाइम होता है, तो फालतू की चीज़ों में के बारे में ज़्यादा सोचकर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, उल्टा आपका ही नुकसान होने वाला है। ये सब सोचकर हम कई बार फालतू की चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हमारे काम का ही नहीं। फिर आगे चलकर पता चलता है कि जो मैं सोच रहा था मेरे किसी काम का था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ कह दिया, दिल पर लगा लिया, बार बार ये सोचना वो क्या कहेंगे। इन चीज़ों के बारे में सोचकर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बल्कि आगे चलकर आपको पता चलेगा कि कुछ काम का था ही नहीं। तो अगर उस चीज़ को आप इस टाइम पर समझ लें तो आगे चलकर आपको कोई रिग्रेट्स नहीं होगा। तीसरे पॉइंट्स की बात करूं, लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट। अगर इस एज में आपको इन्वेस्टमेंट सीख लिया तो आगे चलकर आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो इस पॉइंट्स को पूरा देखें। स्टॉक मार्केट में अभी तक ज़्यादातर पेरेंट्स इक्विटी और गोल्ड में ही निवेश करते आए हैं, और वहीं इन्वेस्टर इक्विटी एंड फिर म्यूचुअल फंड्स के तरीके अपनाते आए हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है। डीमेट अकाउंट में अलग अलग टाइप्स के चार्जेस हो लगते हैं। अगर इंसान पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इतने सारे चार्जेस को देखता है तो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को होल्ड में रख देता है। 5 पैसा आई स्पेशल ऑफर फॉर स्टूडेंट एंड यंग पीपुल। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है, तो अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये ऑफ़र आपके लिए। आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करें बिना किसी चार्जेस के, और ना ही आपको अकाउंट मेंटेनेंस का चार्ज देना है और ना ही किसी तरह की ब्रोकेज देना है, चाहे इंटरनेट ट्रेडिंग हो या डिलीवरी ट्रेडिंग हो। देखो, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2 चीज़ें, पेरेंट्स और सेकंड नंबर पर मनी। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में इस एज में सीख लेते हैं तो आगे चलकर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फाइनल पॉइंट्स पर आते हैं। टेक द रिस्क लो। यही वह एज है जिसमें आप रिस्क ले सकते हैं। तो आगे चलकर रिस्क लेने में भी रिस्क है, क्योंकि आने वाले लाइफ में पूरी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है। उस टाइम आपके मन में डर रहेगा, रिस्क लूँ या ना फिर लूँ। और मैक्सिमम लोग अपनी फैमिली के बारे में सोच कर रिस्क नहीं लेते, और जहाँ पर जो कर रहे हैं वहीं पर करके अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं। लेकिन आपके पास मौका है, रिस्क लो, कुछ ऐसा करो कि आपकी दुनिया दीवानी हो जाए। इंग्लिश में कोर्स है, इफ़ यू रिस्क नथिंग यू आर रिस्किंग एवरीथिंग। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे तब आप हर चीज़ का रिस्क ले रहे हैं। तो लाइफ में अपनी
अलग पहचान बनानी है तो अलग लेवल पर जाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो उन चारों पॉइंट्स को हम एक साथ देख लेते हैं। फॉलो योर ओन पाथ, डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग्स, लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनल पॉइंट्स, टेक ए रिस्क। आपका फेवरेट पॉइंट्स कौन सा था कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो आज आपके लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।